नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सैंज घाटी के मजान में भीषण अग्निकांड, कई घर जले, लाखों का नुकसान। हाई कोर्ट के न्यायाधीश बन सकेंगे लोकायुक्त, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में पेश किया संशोधन विधेयक 2021। राजधानी शिमला में किसान संगठनों ने बांटे लड्डू, किसान आंदोलन की जीत का मनाया जश्न। पुलिस पे बैंड पर सदन में हंगामा, स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार होने से नाराज विपक्ष ने किया वॉकआउट। चाकू की नोक पर नूरपुर के युवक से पठानकोट में छीनी टैक्सी, जांच एजेंसियां सतर्क। और अब समाचार विस्तार से। कुल्लू जिला की सैंज घाटी के मजान गांव में शनिवार को आग लगने से दर्जन से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। इस भीषण अग्निकांड में लाखों की संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह अचानक आग लग गई और देखते ही देखते एक के बाद एक कई मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आसमान छूती लपटों के आगे सारे प्रयास विफल साबित हुए। बताया जा रहा है कि ये गांव अति दुर्गम है, अतः यहाँ सड़क और दूरसंचार की भी सुविधा नहीं है, इसलिए आग लगने से कई मकान दिन भर जलते रहे। ऐसे में पूरे गाँव में दिन भर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हिमाचल प्रदेश में अब हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी लोकायुक्त बन सकेंगे। प्रदेश सरकार ने शनिवार को विधानसभा में इस संबंध में हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2021 चर्चा के लिए प्रस्तुत किया। ये विधेयक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में पेश किया। इस बारे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हो या तो सुप्रीम कोर्ट का जो है वो जज रहा हो, ये दो ही उसमें एलिजिबल कैटेगरीज थी किसी हिमाचल प्रदेश के इसमें। बहुत सारे प्रदेशों ने उसमें जो है परिवर्तन किए और परिवर्तन करने के बाद हाई कोर्ट के जज को भी उसके लिए पात्र उसमें ठहराया, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को। तो वही हमने किया क्योंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी जो है उस तरह से जो है वो चॉइस भी हो जाएगी और उसके साथ साथ में जो पद हम भर नहीं पा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्त का, उसको भरने की स्थिति में होता है। पुलिस जवानों को ठहराया रिटायर्ड जज को। तो वही हमने किया क्योंकि हमारे पास जो है वो भी हो जाएगी, साथ साथ में जो पद हम भर नहीं पा रहे हैं हिमाचल प्रदेश का स्थिति में होता है। पुलिस जवानों को यही हमने किया। हमारे पास ऐसी बने हुए हैं उन पुलिस वालों की। उस वक्त रूल्स में चेंज, आरएमपी रूल्स में चेंज करने की, परिवर्तन करने की जो है वो जरूरत किसने महसूस की? कांग्रेस ने। कांग्रेस सत्ता में थी और कांग्रेस के किए हुए आज कांग्रेस के ही लोग उन सारी चीजों को लेकर के बोल रहे हैं। दूसरी बात, आज तक पहले वो एक बात कहते रहे कि पुलिस वाले ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट पेड़ किए हैं। जब हमने विधानसभा के अंदर इस बात को पूरे तथ्य के साथ कहा कि कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट पुलिस की नहीं होती है, रेगुलर अपॉइंटमेंट होती है। सिर्फ ये बात है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 8 से दूसरी कैटेगरी का जो है 5 हुआ, 5 से फिर 3 हुआ, 3 के बाद अब इसको नीचे 2 तक लाने की बात हुई। अभी हमने 2 करने के लिए बोला है। इसके कारण जो है 2015 के जो हमारे पुलिस में जो भर्ती हुए लोग हैं, जवान हैं, उनके साथ पूरी संवेदना है। उन्होंने उस वक्त कैलकुलेट नहीं किया था, उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसी भी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। उनके साथ उनके स्थिति ऐसी हो गई कि जो उनके साथ लगे हुए हैं वो उनसे बहुत आगे निकल रहे हैं, उनसे पीछे लगे हुए वो भी आगे निकल रहे हैं। तो ऐसे में पे बैंड का इशू अभी बेसिकली, तो पे बैंड पर उन्होंने अपना पक्ष रखा है। उसको हम अध्ययन करने के बाद आने वाले समय में जो मदद करने की गुंजाइश जहां जिस तरह से निकल पाएगी उस तरह पर विचार करेंगे। सर, विपक्ष ये भी किसान आंदोलन की जीत की खुशी में शिमला में किसान संगठनों ने लड्डू बांटकर जश्न मनाया। इस मौके पर हिमाचल किसान सभा के सचिव ओंकार शाह ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर के किसान 1 साल से संघर्ष कर रहे थे। किसानों की मांगों को केंद्र सरकार ने माना है, जिसके बाद ये आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस उपलक्ष्य पर जश्न मनाया गया है व लड्डू बांटे गए हैं। किसानों की मुख्य मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कानून बनाना है और इसको लेकर कमेटी बनाई गई है। किसानों का संघर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार कानून नहीं बना देती। हो बधाई
देश के किसानों को बधाई का सलाम है शहीद हुए किसानों के संघर्ष को सलाम है किसानों के संघर्ष को सलाम है मुर्दाबाद किसानों की आवाज है शहीद हुए किसानों को सलाम है बधाई देश के किसानों को हो खुद मत कर पाएगा किसानों का संघर्ष जिंदाबाद। आज जो ये 378 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पे और देश के अन्य जगहों में जो संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किसान आंदोलन अपनी मांगों के लिए चल रहा था, उसकी जो मुख्य मांगें थी उस पर जो है केंद्र सरकार ने वो सहमति दी है। इसीलिए पूरे देश में जो किसान दिल्ली में बैठे थे वो बॉर्डर से आज अपने घरों को वापस जा रहे हैं और उस उपलक्ष्य में आज पूरे देश में ये जितने भी किसान संगठन हैं वो जो है विजय उत्सव के रूप में मना रहे हैं। और उसी उपलक्ष्य में हम यहाँ आज जो है वो शिमला में इकट्ठे हुए हैं और यहाँ जो है वो लड्डू बांट रहे हैं। इस विजय दिवस के उपलक्ष्य में आज हम ये यहाँ काम कर रहे हैं। जो मुख्य मांग थी 3 कृषि कानून जो इससे जुड़ी मांगे थी वो तो मान गई है, वो सरकार जो है वो कानून निरस्त हुए हैं, परंतु एक जो मुख्य मुद्दा है जिसकी वजह से हमारे देश की कृषि संकट में जा रही है वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दायरा देना और इसको व्यापक बनाना। ये इसके ऊपर अभी कमेटी जो है बैठी है जिसमें संयुक्त किसान मोर्चे के भी सदस्य शामिल होंगे। अब ये लागू करना जो है ये मुख्य मांग है। इसके लिए जो ये संघर्ष है अभी जारी रहेगा और जो है फिलहाल ये स्थगित है और आने वाले समय में जो है ये जारी रहेगा इसको हासिल करने के लिए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने एक बार फिर हंगामा किया। पहले दिन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले विपक्ष ने दूसरे दिन पुलिस पे बैंड के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने इस प्रस्ताव को ये कहकर अस्वीकार कर दिया कि इससे जुड़ा एक सवाल 13 दिसंबर सोमवार को भी लगा है जिस पर चर्चा हो सकती है। इससे नाराज होकर विपक्ष ने सदन के भीतर बेल में आकर हंगामा किया। बाद में नारेबाजी करते हुए विपक्ष के सभी विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। वहीं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विपक्ष के वॉकआउट की निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेस विधायक सदन की कार्यवाही में लगातार व्यवधान डाल रहे हैं। भारी हितैषी बने हुए हैं उन पुलिस वालों के। उस वक्त रूल्स में चेंज, आरएमपी रूल्स में चेंज करने की, परिवर्तन करने की जो है वो जरूरत किसने महसूस की? कांग्रेस ने। कांग्रेस सत्ता में थी और कांग्रेस के किए हुए आज कांग्रेस के ही लोग उन सारी चीजों को लेकर के बोल रहे हैं। दूसरी बात, आज तक पहले वो एक बात कहते रहे कि पुलिस वाले ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट पे किए हैं। जब हमने विधानसभा के अंदर इस बात को पूरे तथ्य के साथ कहा कि कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट पुलिस की नहीं होती है, रेगुलर अपॉइंटमेंट होती है। सिर्फ ये बात है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 8 से दूसरी कैटेगरी का जो है 5 हुआ, 5 से फिर 3 हुआ, 3 के बाद अब इसको नीचे 2 तक लाने की बात हुई। अभी हमने 2 करने के लिए बोला है। इसके कारण जो है 2015 के जो हमारे पुलिस में जो भर्ती हुए लोग हैं, जवान हैं, उनके साथ पूरी संवेदना है। उन्होंने उस वक्त कैलकुलेट नहीं किया था, उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसी भी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। उनके साथ उनके स्थिति ऐसी हो गई कि जो उनके साथ लगे हुए हैं वो उनसे बहुत आगे निकल रहे हैं, उनसे पीछे लगे हुए वो भी आगे निकल रहे हैं। तो ऐसे में पे बैंड का इशू अभी सीखी, तो पे बैंड पर उन्होंने अपना पक्ष रखा है। उसको हम अध्ययन करने के बाद आने वाले समय में जो मदद करने की गुंजाइश जहां जिस तरह से निकल पाएगी उस तरह पर विचार करेंगे। पठानकोट के गांव जगतपुर जट्टा के पास एक व्यक्ति ने चाकू की नोक पर एक टैक्सी छीन ली और मौके से फरार हो गया। मामला शुक्रवार देर रात पठानकोट अमृतसर नेशनल हाईवे स्थित गांव जगतपुर जट्टा का है।
जानकारी के अनुसार जिला कांगड़ा के नूरपुर के वार्ड नंबर 2 के रहने वाले राजेश कुमार ने बताया कि एक व्यक्ति ने नूरपुर बस स्टैंड से उसकी टैक्सी किराए पर ली थी और चौहान अस्पताल कोटली तक जाने की बात कही थी। जब वह पठानकोट के कोटली पहुंचे तो उस व्यक्ति ने कहा कि कोई काम है, थोड़ा आगे चलो। इसके बाद आरोपी ने गांव जगतपुर जट्टा के पास टैक्सी रोकने को कहा। जैसे ही टैक्सी रुकी तो आरोपी ने चाकू निकाल लिया, जिसके चलते टैक्सी चालक डर गया और वह टैक्सी से बाहर आ गया और आरोपी टैक्सी को लेकर वहां से अमृतसर वाली साइड फरार हो गया। वहीं सदर थाना पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं एसएसपी सुरेंद्र लांबा का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, जल्द ही आरोपी को काबू कर लिया जाएगा।